नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। देहरादून में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और इस कार्यक्रम में कुल 243 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। नवनियुक्त स्वास्थ्य कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इस दौरान ये बड़ी जानकारी, इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन देहरादून में किया गया था, जहां नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन रखा गया और इस आयोजन और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करते हुए दिखाई दिए। इस दरमियान उन्होंने चिकित्सा विभाग में नवनियुक्त स्वास्थ्य कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस कार्यक्रम के दौरान कुल 243 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। आपको ये बताएं कि राज्य सरकार की ओर से अब तक 32,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरियां उपलब्ध करवाई जा चुकी हैं। तो वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा कि उत्तराखंड में युवाओं की प्रतिभा, योग्यता और क्षमता को सम्मान देते हुए पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित की जा रही है। नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद भर्ती प्रक्रियाएं निष्पक्ष, पारदर्शी और विश्वासपूर्ण तरीके से पूरी करवाई जा रही हैं। राज्य सरकार युवाओं को रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास में जुटी हुई है। उधर उत्तराखंड में लागू यूसीसी के तहत देश का पहला आपराधिक मुकदमा हरिद्वार जिले के बुग्गावाला थाने में दर्ज किया गया है। ये मामला ट्रिपल तलाक, हलाला, दहेज की मांग और वैवाहिक उत्पीड़न से जुड़े गंभीर आरोपों पर आधारित है। पुलिस ने महिला यानी पीड़िता की शिकायत के आधार पर 9 नामजद आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि विवाह के बाद, शादी के बाद उसे लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। दहेज में अतिरिक्त धनराशि की मांग की गई और विरोध करने पर, इनकार करने पर मारपीट कर घर से निकाल दिया गया। शिकायत में यह भी कहा गया है कि आरोपी पक्ष ने 3 तलाक देकर संबंध समाप्त करने और हलाला के लिए दबाव बनाने का प्रयास किया। हरिद्वार में दर्ज ये मुकदमा यूनिफॉर्म सिविल कोड के व्यावहारिक इम्प्लीमेंटेशन की दिशा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा रहा है। एक लेडी हैं, उनके द्वारा अपने हस्बैंड और मतलब पति और इसके अलावा 6 लोग और टोटल 7 लोगों पर एक केस रजिस्टर करवाया था, जो कि 115(2) और 85 BNS 3/4 दहेज अधिनियम और मुस्लिम विवाह अधिनियम, इसमें इसके तहत ये FIR रजिस्टर हुई थी और तफ्तीश इसमें शुरू हुई। तफ्तीश के दौरान इसमें जो यूसीसी एक्ट जो राज्य सरकार ने लागू किया है, इसके सेक्शन 32(2) का सबसेक्शन 1 और 32(1) का सबसेक्शन 3 ये इसमें ऐड किए गए और फाइनली इसमें जो है कल इसमें चार्जशीट चली गई है 7 अभियुक्तों के खिलाफ। इधर हरिद्वार में किसानों की आय बढ़ाने के लिए रंगीन मछली पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसको लेकर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने चंद्रभागी मत्स्य सेवा केंद्र का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत संचालित इस क्लस्टर में ऑर्नामेंट मछलियों का पालन किया जा रहा है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने किसानों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को सुना और जिला योजना से सहायता देने का विश्वास दिया। सहायक निदेशक मत्स्य गरिमा मिश्रा ने बताया कि इस क्लस्टर में 8 किसान जुड़े हैं, जहां गोल्डन फिश, ब्लैक शार्क और कोई कार्प जैसी प्रजातियों का पालन हो रहा है। प्रदेश में ये मॉडल फिलहाल सिर्फ हरिद्वार और उधम सिंह नगर में ही है। देखिए, बहादुरगढ़ ब्लॉक में और अन्य जगहों पर भी मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। आज यहाँ पर मत्स्य सेवा केंद्र, यहाँ पर ऑर्नामेंटल फिशरीज़ और RAS सेंटर का विजिट किया गया। जो हमारे परिश्रमी किसान हैं, जो मत्स्य में अच्छा काम कर रहे हैं, पंचपाल जी और उनकी पूरी टीम, इनके द्वारा ऑर्नामेंटल फिशरीज़ में भी नया इनिशिएटिव लिया गया। उसको प्रमोट करने के लिए शासन से भी दिशा निर्देश प्राप्त है। उनको कैसे हम आगे प्रमोट कर सकते हैं, जिला योजना के माध्यम से, भारत सरकार की योजनाओं के माध्यम से, उसका निरीक्षण किया गया। आगे इसकी प्लानिंग की जाएगी। अधिक से अधिक किसानों को मत्स्य पालन में जोड़ा जा रहा है ताकि उनकी आय में बढ़ोतरी हो सके और साथ ही नए हमारी जो तकनीक है उनका प्रयोग किया जा सके। इसके लिए ही आज विजिट किया गया। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी लोग उद्यमी हैं, जो किसान हैं, उनको शुभकामनाएं देता हूँ और साथ ही आश्वस्त करता हूँ कि जिला प्रशासन और राज्य सरकार हर संभव प्रयास करेगी उनकी इस जो भी उनकी मुहिम है और उनका जो प्रोजेक्ट है उसको आगे बढ़ाने।
इधर हरिद्वार के सिडकुल और बहादुराबाद औद्योगिक क्षेत्र में कर्मचारियों का सैलरी बढ़ाने को लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है, जहां बहादुराबाद इंडस्ट्रियल एरिया स्थित कंपनी के बाहर करीब 250 से 300 कर्मचारियों ने धरना देते हुए वेतन वृद्धि की मांग भी उठाई। साथ ही कर्मचारियों का आरोप है कि उनसे 12 घंटे काम करवाया जाता है, लेकिन भुगतान केवल 11 घंटों का ही किया जाता है। प्रदर्शन और विरोध कर रहे कर्मचारियों ने कंपनी प्रबंधन यानी मैनेजमेंट पर दबाव बनाने और नौकरी से निकालने की धमकी देने का आरोप लगाया है। कई सालों से कंपनी में काम कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि वे अब अपने अधिकार के लिए पीछे नहीं हटने वाले हैं और मांगों को पूरी नहीं होने पर आंदोलन जारी रखते हुए लेबर कोर्ट का रुख करने की बात इन कर्मचारियों ने कही है। 8 बजे से हम लोग यहाँ धरना दे रहे हैं। कंपनी हमारी है ऑस्कर मेडिकेयर। हमें सैलरी मिल रही है अभी 12,800। हमारी डिमांड है 8 घंटे के 15,000, जो अभी सरकार ने सैलरी बढ़ाई है। सरकारी रेट तो आप सबको पता ही है, ठीक है। अभी हमसे ओवर टाइम कराया जा रहा है। ओटी मिलता है हमें यहाँ पे 52 रुपये घंटा, जो सरकार के रेट पे नहीं है। अपनी मनमर्जी से दे रहे हैं। हम लोग सुबह आए थे, हमारे HR आए थे रावत सर, उन्होंने हमको सिर्फ एक बात बोली है कि आप दूसरी कंपनी ढूंढ दो, क्योंकि ये कंपनी सैलरी नहीं बढ़ाएगी। अब क्यों, क्या, कैसे, उन्होंने हमसे कुछ बात नहीं करी है। बस अभी तो सिर्फ उन्होंने हमें यही बोला है। सैलरी को लेकर मांगे सर जी। सैलरी हमारी PF काट कर जब आती है 11,000। 12 घंटे काम करवाते हैं, 11 घंटे ड्यूटी दे मैं और 30 दिन ड्यूटी करवा मैं। सर जी सैलरी तो अब बढ़ी है ना, ध्यान तो अभी देंगे। पहले जबरदस्ती कराते थे, क्या करें, मजबूरी थी। सैलरी बढ़वानी है हमारी 15,000 8 घंटे की चाहिए और ओवर टाइम डबल चाहिए। और 4 साल से सर जी हमें बोनस नहीं दिया इन्होंने। टारगेट के लिए परेशान टॉर्चर करते हैं। अगर टारगेट नहीं होता तो बाहर निकाल कर खड़ा कर देते हैं। मैं धर्मनगरी हरिद्वार में गंगा घाटों के आसपास नॉनवेज की डिलीवरी को लेकर विरोध तेज है, जहां नगर निगम की ओर से रैपिडो कंपनी को नोटिस जारी किए जाने के बाद संत समाज और हिंदूवादी संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। तो प्रदर्शनकारियों ने कंपनी मैनेजमेंट का पुतला फूंकते हुए आरोप लगाया कि गंगा तट जैसे पवित्र इलाके और पवित्र क्षेत्र में नॉनवेज की डिलीवरी धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द से जल्द इस पर कोई सख्त कार्रवाई या कदम नहीं उठाया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरिद्वार में नॉनवेज फूड डिलीवरी को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। तीर्थ नगरी की धार्मिक मर्यादाओं के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए संतों और हिंदूवादी संगठनों ने रैपिडो कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। संतों का कहना है कि हरिद्वार केवल एक शहर नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। ऐसे में हर की पैड़ी और आसपास के घाटों तक मांसाहारी भोजन की डिलीवरी को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रदर्शनकारियों ने नगर निगम की कार्रवाई को अपर्याप्त बताते हुए कहा, केवल नोटिस जारी करना पर्याप्त नहीं है बल्कि संबंधित कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर स्पष्ट प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। मां गंगा के तट पर वो कंपनी मांस देने का काम कर रही है। हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया तो वो सिर्फ 10 मिनट के अंदर गंगा तट पर मांस देने का उन्होंने कार्य किया। इसका हम कड़ी निंदा करते हैं और असामाजिक जो कंपनियां इनके ऊपर सख्त कार्रवाई करते हुए प्रशासन को एक कार्रवाई, बहुत सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और FIR दर्ज करनी चाहिए। और ऐसी कंपनियां साधु संतों को भी बदनाम करती है, धर्म नगरी को भी बदनाम करती है और वो सरकार और प्रशासन को भी बदनाम करने का काम कर रही है। वहीं विरोध कर रहे संतों ने चेतावनी दी कि अगर गंगा घाटों के आसपास नॉनवेज डिलीवरी पर तुरंत रोक नहीं लगी तो आंदोलन तेज किया जाएगा और कंपनी के कार्यालय का घेराव किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान मौजूद लोगों ने कहा कि आस्था के केंद्रों की मर्यादा बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है और इस मामले में कठोर कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। नॉनवेज, शराब आदि कोई भी नशा ये परोसा नहीं जाएगा, ये उसमें लिखा हुआ है। अगर ये कंपनी बाहर से आके अपनी कमाई का साधन बनाती है तो ये बिल्कुल गलत है। हम बायलॉज के हिसाब से उत्तराखंड के सरकार के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी से निवेदन करते और यहाँ DM कलेक्टर साहब से निवेदन करते कि प्रतिबंध क्षेत्र में ये चीज कैसे पहुंच रही है। क्या तो आपका प्रशासन लचीला है? क्या आपको जानकारी के अनदेखी कर रहे हैं? ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि ये धर्म नगरी संतों का केंद्र है, राजधानी हरिद्वार है और यहाँ हमारे बड़े बड़े गुरु महाराज यहाँ निवास करते हैं। और ऐसी नगरी में
ये नॉनवेज की डिलीवरी ये बंद होनी चाहिए, कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। पंडित पवन कृष्ण शास्त्री का कहना है कि हरिद्वार को चारधाम यात्रा का प्रवेश द्वार माना जाता है। यहाँ देश विदेश से श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए, पूजा अर्चना के लिए आते हैं। ऐसे पवित्र स्थानों के आसपास नॉनवेज खाने की डिलीवरी होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए प्रशासन को इस मामले को गंभीरता से लेते हुए व्यापक जाँच करानी चाहिए। अखंड परशुराम अखाड़ा द्वारा प्रयोग किया गया, ऑर्डर किया गया ऑनलाइन, और गंगा जी के तट पर ओम पुल पर जो है रेपोटे कंपनी का जो है बंदा जो है व्यक्ति जो है मांस का जो है पैकेट जो है दे करके जाता है। तो ये देखिए हरिद्वार तीर्थ के लिए बहुत बड़ा जो है नुकसान है। आज वो मांस लेकर के आ रहा है, हो सकता है कल कोई विस्फोटक पदार्थ लेकर के आए, जिससे कि आजकल जो है आतताई विधर्मी जो है आतंकवादी बढ़ रहे हैं और ऐसे सार्वजनिक स्थानों को जो है नुकसान पहुंचाने का जो है कार्य कर रहे हैं। हो सकता है कोई बम विस्फोट लेकर के आ जाए कंपनी। तो प्रशासन से, सरकार से मांग करता है कि ऐसी कंपनियों को बिल्कुल बैन करे और ऐसी कंपनियों को बिल्कुल चलने दे। नगर निगम आयुक्त नंदन कुमार ने बताया कि हरिद्वार के आस्था क्षेत्र में लागू नियमों के तहत गंगा घाटों और आसपास के प्रतिबंधित क्षेत्रों में मांसाहारी खाद्य सामग्री की बिक्री और आपूर्ति की अनुमति नहीं है। सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से मिली जानकारी के आधार पर कंपनी को लिखित चेतावनी दी गई है कि भविष्य में यदि इस प्रकार की डिलीवरी दोबारा पाई गई तो संबंधित कंपनी के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संज्ञान में आया था कि रैपिडो नाम की कंपनी राइड शेयरिंग ऐप के थ्रू उसमें होता है, तो उसके थ्रू जो है उसमें पार्सल का भी प्रावधान होता है। तो कुछ लोगों ने के थ्रू ये मामला संज्ञान में आया था कि उसके थ्रू जो नगर निगम के बायलॉज में वो सामान जो इस लिमिटेड एरिया में अवैध हैं, जैसे मीट हो गया, उस चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है। तो जैसे ये मामला संज्ञान में आया, हमने रैपिडो को नोटिस भेजा है कि इसको ना करें। अगर आगे से ऐसा कोई मामला संज्ञान में आता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी किया जाएगा। हालांकि संत समाज और हिंदूवादी संगठनों ने इस कार्रवाई को अपर्याप्त बताते हुए कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और मुकदमा दर्ज करने की मांग तेज कर दी है। हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र में मांस मदिरा बैन होने के बावजूद अब से 2 से 3 दिन पहले कुछ अखाड़ों के लोगों द्वारा चिकन मंगाया गया था। रैपिडो कंपनी द्वारा चिकन वो डिलीवरी किया गया था, जिसके बाद जो परशुराम अखाड़े के संस्थापक अधीर कौशिक हैं, उनके द्वारा जिस तरीके से लगातार रैपिडो कंपनी का विरोध किया जा रहा है। साफ तौर से उनका कहना है कि नगर निगम क्षेत्र में 1916 में एक्ट बना था, जिसके तहत हरिद्वार हर की पैड़ी के क्षेत्र में चिकन, मांस, मदिरा सब कुछ बैन है। बैन होने के बावजूद भी अगर इस तरीके से कंपनियां डिलीवरी कर रही हैं तो ये काफ़ी निंदनीय है। आरोप लगाते हुए इन्होंने ये भी कहा है कि अगर कंपनी बैन नहीं करती है जिस तरीके से ये जो चिकन और इन लोगों की मांस मदिरे की डिलीवरी हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये भी देखा जाएगा कि अगले हफ्ते देहरादून ऑफिस का घेराव भी होगा। पंडित अधीर कौशिक ने साफ तौर से बताया कि जोमेटो पे आज से कुछ सालों पहले जब चिकन और ये डिलीवरी होता था तो मेरे ही द्वारा ही विरोध किया गया था। तो ये भी देखना होगा कि किस प्रकार से रैपिडो कंपनी द्वारा एक्शन लिया जाएगा। लेकिन इसमें बड़ी कार्रवाई देखने को मिली नगर निगम की ओर से। नगर निगम ने रैपिडो कंपनी को नोटिस भेज दिया है। अब देखना होगा कि किस प्रकार से ये मामला आगे बढ़ता है। कहीं ना कहीं ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। नगर निगम क्षेत्र में अखाड़े हैं, लगातार महाराज बाबा संत रहते हैं। ऐसे क्षेत्र में लगातार ये देखा जा रहा था कि जो मांस मदिरा की डिलीवरी के चक्कर में अब ये बवाल उग्र होने लगा है। तो अब देखना होगा कि आगे किस प्रकार से इस पे होता है। मैं प्रवेश राय, न्यूज़ इंडिया, हरिद्वार। हरिद्वार से अगली खबर है। हरिद्वार में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जिले में लंबित मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा करते हुए सभी विभाग अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि विकास योजनाओं में किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही या ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिला कार्यालय सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि मुख्यमंत्री की ओर से घोषित सभी विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर तेजी के साथ धरातल पर उतारा जाए। लोक निर्माण विभाग, सिंचाई, जल निगम और जल संस्थान समेत संबंधित विभागों को प्रगति में चल रहे कार्यों को जल्द पूरा करने और शासन स्तर पर भी लंबित पड़े मामलों में तेजी लाए जाने के निर्देश दिए गए। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत की। शुभेंदु
मुख्यमंत्री जी ने लास्ट मंथ सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा की गई थी और उसमें उन्होंने डायरेक्शन दिए थे कि जितने भी लंबित मामले हैं उनको मिशन मोड में जाकर 1 महीने के अंदर निस्तारण किया जाए। इसके बाद जनपद हरिद्वार में जितनी भी सीएम हेल्पलाइन में लंबित शिकायतें थी उसके क्रम में सभी अधिकारियों की समीक्षा की गई और सभी को डायरेक्शन दिए गए हैं कि 1 महीने के अंदर जितनी भी लंबित शिकायतें हैं उनको ड्राइव चलाकर उनको निस्तारण करें और शिकायत निस्तारण से पूर्व और पश्चात में शिकायतकर्ता से अवश्य बातचीत करें और इसमें उच्च अधिकारी भी फील्ड में जाएं। फील्ड में जाकर शिकायतों का निस्तारण की क्वालिटी क्या है उसको भी मॉनिटर करें, मात्र पेपर पर ही शिकायतों का निस्तारण न करें। इधर उत्तराखंड सरकार में मीडिया सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष ध्रुव रौतेला ने सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान उन्होंने सरकार की तमाम नीतियों, जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों के व्यापक प्रचार प्रसार पर जोर डाला। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने में मीडिया की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण और अहम है। उनका इस साफ तौर पर कहना था कि राज्य सरकार जनता के हित में अनेक योजनाएं चला रही है जिनकी सही और सकारात्मक जानकारी आम लोगों तक पहुंचना जरूरी है। सरकार चाहती है कि विकास कार्यों और जनहित से जुड़े हुए योजनाओं की जानकारी पारदर्शी तरीके से जनता तक पहुंचे ताकि लोग योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा पाएं। का विषय है कि देश और विदेश में जो एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में अल्मोड़ा पहचाना जाता है और एक हिस्टोरिकल डिस्ट्रिक्ट है, इतिहास रहा है और न्याय के देवता जो इनको पूरे विश्व में अब लोग पूजने लगे हैं। देश में तो गोल देवता का नाम था, अब लोग विश्व में भी गोल देवता को जानते हैं और चितई आते हैं दर्शन करने। तो मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि चितई के पास ही पिटौनी मेरा मूल जिला है, माफ कीजिएगा ग्राम है और अपने मूल जिले में आके आज मुझे बहुत हर्ष का विषय मेरे लिए है। और जिस तरीके से पत्रकार साथियों ने दिल खोलकर स्वागत किया है, मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आपके बीच के ही पत्रकार को माननीय धामी जी ने ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है और निश्चित रूप से सरकार के और आपके बीच में एक सेतु का कार्य किया जाएगा और कंधे से कंधे मिला के पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार आप लोगों के साथ खड़ी है। आपको बताते चले आगे बढ़ते हुए कि स्टैंड में डेंजर जोन बन चुके क्षेत्र में फिर से एक युवक लगभग 30 फीट नीचे गधेरे में जा गिरा, जहां पर दुर्घटना में बड़ा हादसा हुआ है। लोहाघाट के पंचवेश्वर टैक्सी स्टैंड का ये पूरा मामला है। हालांकि कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। 30 फीट लगभग 30 फुट नीचे गहरे गधेरे में जाकर गिरा, जहां इस दुर्घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय युवाओं ने गधेरे में उतरकर कड़ी मशक्कत के बाद फंसे हुए युवक को किसी तरह से सड़क पर लाए, उसे बाहर निकाला और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। युवाओं ने प्रशासन पर से इस स्थान पर सुरक्षा जाली और क्रश बैरियर का ऊंचा लगाने की मांग की है ताकि इस तरह के जो हादसे हैं उन पर रोक लगाई जा सके, ताकि संभावित दुर्घटनाओं को रोका जा सके। तो लोगों ने इसका विरोध भी किया है। फिलहाल राहत की खबर यह है कि अस्पताल में उसका इलाज जारी है। अभी हम यहाँ पर से गुजर रहे थे तो हमने यहाँ पे देखा कि कोई व्यक्ति तो नशे की हालत में यहाँ से नीचे गिर गया और ये वारदात एक बार नहीं 3 बार हो चुके हैं यहाँ पे। मैं प्रशासन से चाहूँगा कि इसमें एक बैरिकेडिंग लगाई जाए ताकि ये हादसे ना हो। बड़ा उस पेशेंट के सर में भी काफ़ी गंभीर चोट आई है और तत्काल यहाँ पे हम लोगों ने कार्रवाई करी इसमें और हम सब नीचे जाके उसको रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और ऊपर लेके आए। और बाकी मैं हेमंत सर से बाकी सर आए थे यहाँ पे को कार्य किया गया और उनको अभी तत्काल हॉस्पिटल लेके गए हैं। ये घटना जो है दोपहर में करीब 1-2 बजे के टाइम में ये घटना हुई। एक कोई व्यक्ति जो है नीचे गिर गया वहाँ से, तो वहाँ से ये 5वां व्यक्ति था जो गिर गया और हमने PWD वालों को भी जिस समय ये लगा रहे थे रेलिंग, तो उस समय हमने उनको बोला कि पूरे तार से लगा दिया, अच्छी तरह से जाली वाली जो है ये लगा दिया जाए तो इससे जो है घटना ना हो। उधर पर बहुत घटनाएं ऐसे हो गई हैं कि जिससे कि जान मान का भी खतरा है और अभी जो युवक गिरा है इसके सिर में बहुत ज़बरदस्त चोट है और हमारे ये PWD वालों से भी ये NH वालों से ये रिक्वेस्ट है कि जो है उसमें जाली लगा दिया जाए।
इधर आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, धर्मनगरी हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के घोसियान मोहल्ले में दो पक्षों के बीच भी हुआ विवाद अचानक हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। मामूली विवाद और कहासुनी के बाद दोनों पक्षों में जमकर पथराव होने लगा, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हुए भी नजर आए। ये वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद हालात को काबू किया, नियंत्रित किया और दोनों पक्षों को अलग अलग कर मामले की तफ्तीश में जुट गई है। इधर रुड़की के सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र स्थित ढंढेरी गांव के पास एक नशा मुक्ति केंद्र में सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है, जहां पर भर्ती युवक की गला रेत कर बेरहमी से हत्या कर दी गई। युवक का शव केंद्र के बाथरूम में खून से लथपथ अवस्था में मिलने से हड़कंप मच गया। जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। थाना रुड़की को ये सूचना मिली थी, थाने ने विजिट किया, मैं खुद भी वहां पर था। एफएसएल टीम भी बुलाई गई। संदिग्ध अवस्था में एक डेड बॉडी मिली थी। वो शख्स वहां पिछले 3 महीने से ट्रीटमेंट ले रहा था, क्योंकि पूरा जो नशा मुक्ति केंद्र सीसीटीवी से कवर्ड है। तो प्रथम दृष्टया वो संदेहात्मक मृत्यु लगी, और क्योंकि सुसाइड का भी एग्जैक्ट कोई प्रमाण नहीं था, हमें परिजनों की तरफ से हत्या के मामले में तहरीर मिली है। पुलिस ने उसमें मुकदमा दर्ज कर लिया है। जो वहाँ संचालक और उनकी टीम है और जो जितने लोग वहाँ पर मौजूद हैं जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, सबसे हमने 1-to-1 पूछताछ करी है। कुछ संदिग्ध लोग हमें मिले हैं। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। एक बार पोस्टमार्टम से एग्जैक्ट मृत्यु का कारण पता लग जाए और हम इसमें आगे लीगल कार्रवाई करेंगे। एक थाना कोतवाली सिविल लाइन से एक सूचना मिली है कि एक यहाँ पे हमारे एक नशा मुक्ति केंद्र है, वहाँ पे किसी की मृत्यु हुई है। तो उनकी बॉडी को यहाँ पे लाया गया था बेस हॉस्पिटल की मॉर्चरी में, जिसमें एक मजिस्ट्रेट नियुक्त करने के लिए वहाँ से एक अनुरोध पत्र आया था। तो जॉइंट साहब ने मुझे तहसीलदार को मजिस्ट्रेट नियुक्त किया पंचायतनामे की कार्रवाई के लिए। तो हमने सबका पंचायतनामा अभी भर दिया है और पोस्टमार्टम को भेज रहे हैं। पोस्टमार्टम हम वीडियोग्राफी के और डॉक्टर के पैनल से करवाने के लिए मैंने लिखा है। तो जो भी नतीजा होगा उससे। और आशीष गौतम जो जिसकी डेथ हुई है उसका चाचा हूं मैं, और बसीडी खादर का रहने वाला। क्या हुआ, कब भर्ती कराया था, कल क्या हुआ? 4-5 महीने पहले इसका वेट ज्यादा हो रहा था। बच्चे का वेट कम करने के लिए हमने नशा मुक्ति केंद्र में इसको भर्ती करवाया था। पहले कहने लगे वो नशा मुक्ति केंद्र वाले कि हम इसकी जांच करवाएंगे कि इसे नशा करता है या नहीं करता है। अगर इसने जीवन में कभी भी नशा किया होगा तो उसका पता लग जाएगा। उन्होंने पता किया, कहने लगे नशा तो ये करता नहीं, लेकिन हम उसके वेट की समस्या थी। हमें 1 क्विंटल 28 किलो वेट था उसका, तो लगभग 25 किलो वेट कम भी होगा था। लेकिन पता नहीं क्या बहुत ही अति संदिग्ध हालात में हम उन्होंने फोन किया कल, और उसके हमने जाकर देखा तो उसके गला कटा हुआ था। क्या पता चला? उन्होंने बताया कि एक लड़का इसके साथ हरकत कर रहा था, गाली देता था, गाली क्लोज करता था इसके साथ में, और बाथरूम में ले जाकर उसने इसका गला काट दिया ब्लेड से। क्या मानते हैं नशा मुक्ति केंद्र वालों को जिम्मेदारी नहीं बनती? इतनी बड़ी घटना घटी है। बहुत घटना घटी है। नशा मुक्ति केंद्र वालों को पैसे भी देते थे हम इस काम के कि भाई इसकी जिम्मेदारी रखो, इसको बिल्कुल साथ संभाल कर रखना, लेकिन उन्होंने बहुत तगड़ी लापरवाही की है। और चलिए फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।